हाय गाइस, इस वीडियो में हम सेकंड कर्नाटिक वॉर 1749 टू 54 की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में हमने देखा था कि वो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी और फ्रेंच गवर्नर था आपका ड्यूप्ले। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। और आपके यहाँ पे ब्रिटिश साइड पे था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और बीच में था एक और बंदा था, वो था अनवरुद्दीन, नवाब अनवरुद्दीन। ओके, और नवाब अनवरुद्दीन जो थे वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव की साइड पे हो गए थे पहले, मतलब बाद में, क्योंकि डुप्ले ने उन्हें धोखा दिया था मद्रास कैप्चर करके। उनको प्रॉमिस किया था अनवरुद्दीन को कि हम आपको देंगे, लेकिन दिया नहीं। फिर अनवरुद्दीन की हो गई उनसे दुश्मनी और फिर उन्होंने किया था सपोर्ट रॉबर्ट क्लाइव को। और बाकी डिटेल जानने के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ये एक मोटा मोटी पहला वॉर का था, उसमें ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन हुई थी। ठीक है, तो ये आपका पहले वॉर का बैकग्राउंड था। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड की जो पीस थी ना, जो वो टिकी नहीं, मतलब आपके फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद और सेकंड कर्नाटिक वॉर भी शुरू हो गया। ठीक है, और सेकंड कर्नाटिक वॉर जब होने वाला था उससे पहले दोनों के बीच एक तरह से शांति थी। लेकिन हुआ क्या कि ये एक, मतलब इनके पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि इन्हें लगा कि ये बेसिकली, मतलब अब सिचुएशन का फायदा उठा करके अपना ट्रेड को और एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन जो इंडिया में नेटिव रूलर्स की थी वो डेटीरायरेट हो रही थी। तो इन 1748 व्हाट हैपेंड दैट द निजाम ऑफ हैदराबाद आसफ जहां वन डायड। he used to be he was supposed to be, like he was considered very strong ruler, और उसके रहते ये अपना पकड़ मजबूत नहीं कर सकते थे। तो निजाम इज रिस्पेक्टेड फॉर दैट पर्पज, एंड देयर वाज सिविल वॉर फॉर सक्सेशन ब्रोक आउट। अब क्या हुआ कि आसफ झा, ये थे हमारे आसफ झा। ठीक है, इनके डेथ के बाद क्या हुआ कि गद्दी के 2 दावेदार हो गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्लाइड में। देखिए, निजाम ऑफ हैदराबाद जब आपके बेसिकली आपके ये अब जब आसफ झा जो थे उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 दावेदार हो गए, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो ये 2 लोग इसके गद्दीदार, मतलब दावेदार हो गए। और आसफ झा चाहते थे, जब वो मतलब जीवित थे तब वो मुजफ्फर जंग को बनाना चाहते थे, लेकिन बेसिकली और मुजफ्फर जंग कौन था इनका, वो मुजफ्फर जंग इनका बेसिकली ये इनका बेसिकली पोता था। ठीक है, मतलब बेटे का बेटा। और नासिर जंग जो थे वो इनके बेटे थे और मुजफ्फर जंग के चाचा थे। ये मुजफ्फर जंग के चचा जान थे। ठीक है, तो ये आपका पूरा आपको रिश्तेदारी नातेदारी पता लग गई। अब क्या है आपको समझना कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा था। उसके लिए आप 2 खेमे में बांट दीजिए, और साथ में एक तो ये हो गई कि हैदराबाद की बात, यानी कि निजाम की बात, कि निजाम में कौन किसको सपोर्ट करता। अब ऐसी सिचुएशन में आसिफ झा जैसे स्ट्रॉन्ग रूलर की डेथ के बाद ब्रिटिश को लगा कि हमें हमारा दावेदार वहां बिठाना चाहिए, अदरवाइज हमारे जो मतलब फोर्ट्स हैं, जैसे फोर्ट सेंट डेविड और फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो उनके आपके बेसिकली कैडलोर और मद्रास में थे, तो वो उन दोनों को महफूज रखना चाहते थे। इसलिए वो ऐसा चाहते थे कि हमारे हक में आए जो भी रूलर आए, ठीक है, या जो भी नवाब आए। तो वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, वो नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे इसके लिए, ये यहाँ के निजाम की गद्दी के लिए। और इसी के साथ में आरकॉट में, जैसा कि हमें पता है कि अगर साउथ इंडिया है हमारा, तो यहाँ पे क्या था, आरकॉट था। ठीक है, और यहाँ पे था आपका ये वाला जो रीजन था, ये था आपका निजाम का रीजन। ठीक है, तो निजाम के रीजन की अभी हमने बात कर ली। अब ऑरकॉट में क्या सीन था, ऑरकॉट में ये सीन बन रहा था कि अनवरुद्दीन खान जो यहाँ के नवाब थे, ठीक है, अनवरुद्दीन खान, यहाँ पे आप इनको देख रहे हैं, ये हैं अनवरुद्दीन खान। ठीक है, ये कर्नाटक के नवाब थे। आज का कर्नाटक नहीं है ये, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ये आरकॉट इसकी कैपिटल थी, और ये कर्नाटक, ये तमिलनाडु का नीचे वाला पार्ट था, यू कैन से आज के तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो अनवरुद्दीन खान यहाँ के नवाब थे। ठीक है, और ऐसे में क्या था, जो इनका सन इन लॉ था, ठीक है, इनका सन इन लॉ जो चंदा साहिब जिसको बोलते हैं, चंदा साहिब was in greed of getting the nawabship of Arcot. You can see here, this is चंदा साहिब written here. ठीक है, तो चंदा साहिब कर्नाटक के दावेदार थे, और वो चाहता था कि बेसिकली अनवरुद्दीन खान को हटा करके मैं बन जाऊं नवाब। ठीक है, और
अनवरुद्दीन खान बूढ़े जरूर हो गए थे, लेकिन वो बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रांग रूलर थे। और आपको अगर याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो अनवरुद्दीन खान वही थे जिनको फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले ने धोखा दिया था। ये क्या गया कि मद्रास में तुम हमारी मदद करो तो मैं जीत जाऊंगा, तो मद्रास तुम्हें दे दूंगा, मद्रास जो कि अंग्रेजों द्वारा कैप्चर किया हुआ था। इन्होंने इनकी मदद भी की, लेकिन अलाउद्दीन खान को बदले में धोखे के कुछ नहीं मिला, और उसके बाद वो ब्रिटिश की साइड हो गए थे। और अगर आपको याद होगा तो कैडालोर में जब फोर्ट सेंट डेविड पे फ्रेंच जब आक्रमण कर रहे थे, तो अनवरुद्दीन खान ने अपने बेटे मोहम्मद अली को भेजा था आपके ब्रिटिश की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पूरा जो पिछला एपिसोड था वो ध्यान होगा फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का। तो ये हो गई अनवरुद्दीन खान की बात और कर्नाटिक की बात। और ये नासिर जंग को अगर ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे, और फ्रेंच जो थे वो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि आपके आसिफ जा के जो बेटे के बेटे को। ठीक है, मतलब आसिफ जा के 3 बेटे थे, तो उसमें से एक बेटे का बेटा था मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब सिचुएशन क्या बनी, क्या निकला इसका बन करके निकल करके, वो हम देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, द सिविल वॉर ऑफ सक्सेशन इज नोन एज सेकेंड कर्नाटिक वॉर, ये हमने देख लिया। जो बेसिकली नासिर जंग का जो असली नाम था वो था मीर अहमद अली खान। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इनको नासिर जंग के ही नाम से याद रखेंगे। तो नासिर जंग वॉज अ सन ऑफ निजाम उल मुल्क यानी कि आसिफ जहां, और हिदायत मुहीउद्दीन सदाउल्लाह खान ये इनका नाम था। तो मुजफ्फर जंग जो कि आपके ग्रैंड सन थे निजाम उल मुल्क के। ठीक है, ये ग्रैंड सन थे, जो मैंने आपको बताया कि उनके पोते थे मुजफ्फर जंग। तो ये जो बड़ा नाम है इसको इग्नोर कीजिए, बस मुजफ्फर जंग याद रखिए, मुजफ्फर जंग जो पोते थे। ठीक है, आसिफ जहां। तो ये हो गए आपके आपके नासिर जंग, इनके बेटे, और एक और कोई बेटा था मान लो, तो उनका बेटा था आपका मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया। और नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे आपके ब्रिटिश, और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे आपके फ्रेंच। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर व्हाट वाज हैपेंड, द नवाब ऑफ आरकॉट वाज मोहम्मद नूरुद्दीन, ये हमने देख लिया था, जिनको पहले फ्रेंच का सपोर्ट मिला, फिर बाद में इंग्लिश का सपोर्ट मिला। पहले वो फ्रेंच की साइड थे, फिर बाद में अंग्रेजियों की साइड वो हो गए थे। फ्रेंच वांटेड टू रिड्यूस द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंग्लिश इन द कर्नाटिक, फ्रेंच ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है कर्नाटक में वो कम हो, और हम जो है वहां पे अपना ट्रेड और ये सब एक्सपैंड कर सके। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मतलब चंदा साहिब को उन्होंने ही भरा था, कि चंदा साहिब को उन्होंने उकसाया कि अब ये बात हो गई थी आपके निजाम की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरकॉट की। आरकॉट में क्या था कि अनवरुद्दीन थे आपके नवाब। ठीक है, अनवरुद्दीन के सन इन लॉ यानी कि आपके चंदा साहिब को जो है ड्यूप्ले ने जाके भड़काया कि भाई तुम तो बड़े नवाब लायक हो, तुम नवाब बनने लायक हो, और तुम ये हो कि आपके इनके नीचे काम कर रहे हो, तो तुम नवाब बनाएंगे हम तुमको, तुम हमारी मदद करो। तो चंदा साहब उनकी बातों में आ गए, बोले कि हाँ हाँ भाई मैं तो नवाब बनूंगा, फ्रेंच हो तुम, ड्यूप्ले तुम मेरी मदद करो। ठीक है, और इस तरह से चंदा साहिब को उन्होंने कन्विंस कर लिया कि तुम मोहम्मद अनवरुद्दीन खान के खिलाफ हमारा साथ दो। तो और इस तरह मोहम्मद अनवरुद्दीन खान को भी पता चल गया कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, तो वो ब्रिटिश जो थे उन्होंने ब्रिटिश से मदद ले ली, और ब्रिटिश ने मोहम्मद अनवरुद्दीन खान को सपोर्ट किया। और चंदा साहिब के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी अपना नवाब बनने के लिए आरकॉट का, और फ्रेंच को सपोर्ट करने के लिए। तो उसने जो वो यहाँ पे निजाम आपके निजाम के केस में जो है फ्रेंच जो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, तो चंदा साहिब ने जो मुजफ्फर जंग वाला कॉज था उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है मुजफ्फर जंग को ही हम आपके निजाम का नवाब बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा सिचुएशन थी। और ये मतलब नवाब अनवरुद्दीन मोहम्मद खान जो है मतलब बेसिकली अनवरुद्दीन के खिलाफ ये षड्यंत्र रचने लग गए आरकॉट में, और यू कैन से कर्नाटक में। आरकॉट वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। फ्रेंच अलाइड विद चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग टू ब्रिंग देम इनटू पावर इन आरकॉट एंड हैदराबाद रिस्पेक्टिवली। फ्रेंच जो है चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग के साथ मिल गए। मुजफ्फर जंग को वो सपोर्ट कर रहे थे आपके हैदराबाद में, और चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे आरकॉट में। ठीक है, ब्रिटिश वर नॉट सिटिंग ईडल इधर। ठीक है, और ब्रिटिश क्या किसको सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश जो है आपके नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे वहां पर निजाम में, और यहाँ पर अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे। अब देख लेते हैं, ये पूरी बात हमें क्लियर हो गई। दिस ओल्ड मैन नवाब
अनवरुद्दीन जो थे वो ही वाज सपोर्टेड बाय द इंग्लिश। ही मेट द फ्रेंच आर्मी एट द आम्बूर इन अगस्त 1749। फ्रेंच से लड़ने के लिए अनवरुद्दीन पहुंचे और बट वो बहुत बहादुरी से लड़े आम्बूर में, लेकिन वो बैटल में मारे गए। ठीक है, और ब्रिटिश जो थे वो फिर अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली खान, यानी कि जिसने मोहम्मद अली खान जिसको कलाडोर भेजा था, अगर आपने फ्रेंच मतलब पहले वाली वीडियो देखी है फर्स्ट कर्नाटिक वाली वॉर वाली, तो मोहम्मद अली खान को वो फिर गद्दी पे बिठाने के लिए सपोर्ट करने लगे। वो कहने लगे कि हम किसी भी शर्त पे चंदा साहिब को नहीं बनने देंगे, हम मोहम्मद अली खान वलाजा को हम आपके आरकॉट का नवाब बनाएंगे। फिर 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने लीड की ब्रिटिश की ट्रूप्स और आरकॉट को कैप्चर कर लिया। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि अनवरुद्दीन के मरने के बाद, नवाब अनवरुद्दीन के मरने के बाद कुछ दिन के लिए फ्रेंच ने चंदा साहिब को वहां का नवाब बना दिया था। तो अब रॉबर्ट क्लाइव के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था कि अगर वो वलाजय को वहां का नवाब बनाना चाहते हैं तो उन्हें चंदा साहिब को कैप्चर करना पड़ेगा, यानी कि आरकॉट को कैप्चर करना पड़ेगा। तो इसीलिए आरकॉट को 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने आरकॉट को कैप्चर कर लिया। और ये एक बहुत ही बड़ी जीत थी क्लाइव के लिए, और उसने अपने प्रोटीज को, मतलब अपने जिस बंदे को सपोर्ट करा था वो बंदा था मोहम्मद अली खान वलाजय, उसको वहां का नवाब बना दिया। और इस पूरे वॉर का जो अंत में जो आपका क्रक्स निकल के आया कि ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई और एक तरह से फ्रेंच को बहुत बड़ी मात मिली। और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई 1754 में, और इसमें ये था कि मोहम्मद अली खान वलाजय को आपका नवाब ऑफ आरकॉट की तरह पहचान लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे आरकॉट की सीज जो थी एक बहुत ही हीरोइक फीट थी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंटरनल पॉलिटिक्स में फॉरेन यूरोपियन पावर जो है इस हद तक आपके इंटरफेयर कर रही थी। और मोहम्मद अली खान वलाजय को आरकॉट का नवाब बना दिया, तो उसने अपनी पोजीशन मेंटेन की। और फ्रेंच भी फिर भी उनको नॉर्दर्न सरकार मिल गया था। ठीक है, मैरीटाइम ट्रैक्ट था। और हैदराबाद में नासिर जंग, मीर अहमद और इंग्लिश के प्रोटीज जो है वो बैटल में मारे गए। ठीक है, नासिर जंग भी मारा गया, और बेसिकली आपके मुजफ्फर जंग भी मारा गया था। बाद में फिर सलाबत जंग को जो है वहां का आपके नवाब बनाया ब्रिटिश की साइड से। ठीक है, ब्रिटिश ने उसको वहां पे बिठाया। तो फ्रेंच हेल्प प्लेसिंग आसफ अब्दुल्ला मीर सलाबत, सॉरी फ्रेंच ने फिर सलाबत जंग को जो है आपके आसफ जा का थर्ड सन था जो उसको हैदराबाद का नवाब बनाने में हेल्प की। तो ये था आपका पूरा क्रक्स कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। इसको एक बार अगर शॉर्ट में रिवाइज करना चाहे तो ये लाइंस पढ़ लीजिए। ठीक है, दो अ स्टेट ऑफ वॉर डिड नॉट एग्जिस्ट इन यूरोप, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वॉर की जाए, लेकिन प्रॉक्सी वॉर हो रही थी एक तरह से। एक साइड में जो नासिर जंग जो कि आपके आसफ जा के बेटे थे, और मुजफ्फर जंग जो कि आपके नासिर जंग बेटे थे, और मुजफ्फर जंग जो उनके पोते थे, उनके बीच में जंग थी। ठीक है, और ये जो नासिर जंग थे उनको ब्रिटिश सपोर्ट कर रही थी, और ठीक है, और नासिर जंग को ब्रिटिश सपोर्ट कर रही थी निजाम बनने के लिए, और मोहम्मद अली वलाजय यानी कि अनवरुद्दीन खान के बेटे को भी ब्रिटिश सपोर्ट कर रही थी। और दूसरी साइड में चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे फ्रेंच। ठीक है, और सॉरी, और इसीलिए जो है आपका इस तरह से सारा काम बना। और मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब जो है दोनों जो बेसिकली मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब आरकॉट कैप्चर कर लिए, और नासिर जंग की सब्सिक्वेंट डेथ के बाद मुजफ्फर जंग जो है कुछ दिन के लिए नवाब बना, लेकिन बाद में मुजफ्फर जंग भी मारा गया। ठीक है, और मुजफ्फर जंग कुछ दिन के लिए रहा वहां पे, और उसके बाद सलाबत जंग को नवाब बनाया फ्रेंच ने अपनी हेल्प से। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो है आरकॉट को कैप्चर कर लिया, और वहां पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई 1754 में, जिसमें मोहम्मद अली खान वलाजय को नवाब मान लिया गया कर्नाटक का। ठीक है, और फिर ड्यूप्ले जो गवर्नर था उसको रिप्लेस कर दिया फ्रेंच की गवर्नमेंट ने चार्ल्स गोदेहू से। ठीक है, और जो बाद में ड्यूप्ले जो है बाद में पॉवर्टी से फ्रांस में मर गया था। तो ये सारी चीजें थी। अब आपको सेकेंड वॉर ऑफ कर्नाटक क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। कोई आपका फीडबैक होगा, कोई ओपिनियन होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।